द हंटेड नितेश पर आप सभी का स्वागत है। और मैं नितेश वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर द हंटेड नितेश पर। तो दोस्तों, आज की कहानी और आज फिर से आप सभी के लिए एक और न्यू स्टोरी लेकर आया हूं। तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो जब भी डले आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की कहानी है जयपुर शहर की, जहाँ पर आप सभी को पता है कि जयपुर बहुत बड़ा शहर है, यानी कि पूरे राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो जयपुर में ही एक कपल रहा करते थे जो न्यू मैरिड थे और उनकी शादी को लगभग डेढ़ साल हो चुका था। लेकिन जो उसका नाम था रमेश, तो रमेश जयपुर के किसी पुराने इलाके में रहता था, यानी कि पुराना जयपुर आपने देखा होगा, वहाँ पर रहता था। और उसकी शादी भी वहीं पास, उस लड़की का नाम है टीना। तो टीना के साथ उसकी शादी हो गई थी। रमेश अच्छी जॉब पर था, यानी अच्छी जॉब करता था और अच्छे खासे पैसे कमाता था। और ये दोनों अपना जीवन अच्छी तरह से काट रहे थे, यानी अच्छी तरह से व्यापन कर रहे थे। किसी भी बात की इनके घर पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इनको एक कमी महसूस होती थी, जो कि ये लगभग यानी कि किराए के घर में रहते थे, यानी रेंट पर रूम लेकर रहा करते थे दोनों। और इनके परिवार वाले लगभग यानी जयपुर शहर से बहुत दूर रहा करते थे। रमेश को अक्सर यहाँ पर जयपुर में जॉब करता था, तो इसी वजह से इसको भी यहाँ पर रहना पड़ता था। तो जैसे जैसे समय गुजरा तो इनको किसी ने बताया कि जयपुर के, यानी रमेश और टीना का, यानी रमेश का सपना था कि वो जयपुर में बहुत बड़ा मकान बनाए, यानी कि जैसे न्यू तो राजा महाराजा के किले वगैरह रहते हैं, जैसे आमेर का किला या फिर इस प्रकार का। तो इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन इससे थोड़ा बहुत छोटा भी चल जाएगा। इसका ऐसा सपना था कि अपने पास भी गाड़ी हो और थोड़ा सा अच्छा घर हो रहने के लिए। तो इसका सपना था कि अपन भी कहीं दूर, यानी पहाड़ी पर एक किला, जैसे किले रहते हैं राजा महाराजा की तरह, उसके तरह अपना घर हो और घर बनाकर वहाँ पर रहे। तो इसने प्रॉपर्टी वालों से बातचीत की और अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढने को कहा। 2-3 महीने गुजरे तो जो इनका बिल्डर था, यानी कि प्रॉपर्टी वाला, तो इसको कॉल किया कि रमेश जी, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढी है, यानी कि मकान थोड़ा बना हुआ है, पुराना है लेकिन अच्छा खासा है। और जैसा कि आपने हमें बताए थे कि आपको ऐसे किले पर, यानी पहाड़ी पर एक घर चाहिए, तो बिल्कुल वैसी लोकेशन मेरी नज़र में है। तो आप बताओ कब चलना है वहाँ पर। तो रमेश ने बोला कि आज संडे है, तो आज शाम तक, यानी दिन में जा सकते हैं। तो टीना और रमेश ये सब मिलकर उस लोकेशन को देखने गए, उस जगह को देखने गए। यानी कि जयपुर से थोड़ा दूर जाने के बाद ही वहाँ पर एक पहाड़ी नुमा रास्ता जाता है, जो कि बहुत अच्छा था देखने में और वहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे थे। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त इनको लगा कि इनको दूर से कहीं एक बहुत बड़ा किला, या जैसे किले वगैरह रहते उसके तरह एक मकान दिखा। और दूर से देखने पे लग रहा था ये किसी राजा महाराजा का लग रहा हो जैसे। इन्होंने अंदर से जाकर मकान को देखा, अच्छी तरह से देखा और पसंद कर लिया। इनको पहले नज़र में पसंद आ गया। इनके दिल में बैठ गया कि अपन लेंगे तो इसी जगह को लेंगे, यानी कि यहाँ पर रहेंगे। तो टीना और रमेश ने बातचीत की और प्रॉपर्टी वालों को बताया कि हम घर पर बात करके 1-2 दिन में आप सभी को जवाब दे देंगे आपको कि हमें ये लेना है या नहीं, ख़रीदना है या न ख़रीदना है। तो ये दोनों घर पे गए। घर पर मम्मी और पापा से बात की फ़ोन पर। तो सब कुछ 1-2 दिन में इन्होंने सब कुछ फाइनल कर दिया और अपने घर वालों को सभी को बुला लिया। प्रॉपर्टी वालों को भी आधा पेमेंट वगैरह कर दिया इन्होंने, बस थोड़ा बहुत बाकी जो बाद में करने के लिए बोला। अब आ गया ऐसा, यानी कि ऐसे ही, यानी कि सबको, मेहमान वगैरह को सबको बुलाने में इनका लगभग 10 से 15 दिन ऐसे ही गुजर गए। और वक्त आ गया जब इनका मकान का पूजा वगैरह का दिन आया, यानी कि जब गृह प्रवेश जिसको बोलते हैं, गृह प्रवेश के दिन इनके सारे फैमिली वाले सब आ गए और इनके परिवार के साथ इस किले पर आ गए, यहाँ पर जहाँ पर इनका नया मकान का आज गृह प्रवेश वगैरह यानी उद्घाटन वगैरह होना है। तो पंडित जी भी आ चुके थे,
लगभग पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन जब पूजा कर रहे थे लोग घर के आंगन में, सारे परिवार वाले सब कुछ, तो बाहर किसी एक बूढ़ी सी औरत भटकती आई और वहाँ पर आते ही ऐसे अंदर यानी चिल्लाते हुए अंदर आ गई कि इस मकान को जल्दी से जल्दी खाली कर दो, यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं रह पाएगा। ये सोचकर सारे मेहमान यानी कि जो भी घर वाले थे, ज़्यादा मेहमान नहीं थे, बस केवल गिनते के गिने चुने लोग थे, वो सब हैरत अंगेज में पड़ गए कि ये औरत कौन है और ऐसा क्यों बोल रही है कि यहाँ इसको जल्द से जल्द खाली कर दो, यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं रह पाएगा। खैर उन्होंने उस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और पूजा वगैरह अपना ख़त्म करके ये 1-2 दिन में वहाँ पर शिफ्ट हो गए और रोज़मर्रा की तरह ये रमेश अपनी जॉब पर जाया करता था, यानी कि अपने ऑफिस में, और घर पर अकेली टीना रहा करती थी। और रमेश के मम्मी पापा भी यहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे, यानी कि अब जो घर खाली खाली लग रहा था, अब यहाँ पर सब आ चुके थे इस मकान में रहने के लिए। रमेश सुबह जॉब पर जाता, शाम को वापस आता, दिन भर टीना और सब फैमिली वाले वहाँ पर रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। 15-20 दिन गुजरे। जो वहाँ पर नौकर थे, यानी नौकर वहाँ से पहले भी वहाँ पर काम किया करते थे, जब से वो पुराने इनके मकान मालिक थे तभी से, और देख रेख भी लगभग ये किया करते थे। अब जो वहाँ के पुराने नौकर थे, एक औरत थी और एक आदमी था वहाँ पर, रामू नाम का। तो ये बूढ़ी अम्मा थी, ये देखने में थोड़ी अजीब सी दिखाई दिया करती थी, यानी कि जैसा कि तांत्रिक वगैरह की तरह रहन सहन इसका था। एक दिन टीना सोई हुई थी, दिन में रमेश चला गया था अपनी ड्यूटी पर। टीना जब सो रही थी तो इसको अचानक से सोते सोते आवाज़ें सुनाई दे रही थी, यानी घर के पीछे आंगन में बहुत बड़ा गार्डन था, वहाँ पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई तांत्रिक लोग मंत्र वगैरह पूजा वगैरह करते हैं। इसने अपना कमरे का गेट खोला और बाहर गई तो वहाँ पर लगभग धुआं हो रहा था, जैसे कोई पूजा हो रही हो। इसने आसपास जाकर कमरों में देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया इसे। ये थोड़ी दूर गई पीछे, घर के पीछे वाले आंगन में, तो वहाँ पर दूर से देखने पर वहाँ पर इसे कुछ पूजा अर्चना होते हुए दिखाई दिया। और वहाँ पर कौन बैठा था, वही बूढ़ी अम्मा और वो नौकर रामू वहाँ पर बैठे हुए थे, जैसे पूजा में नहीं बैठते वैसे। और वहाँ पर इसने जब पास में जाकर देखा, यानी थोड़ी दूरी पर, तो वहाँ पर जो अम्मा थी और वो रामू था और एक पंडित था, यानी तांत्रिक, वो सब हाथ जोड़कर बैठे हुए थे और कुछ पूजा अर्चना मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे। इसने पास में जाकर देखा, यानी थोड़ी दूरी पर, तो इसने वहाँ पर 3 मटके दिखाई दिए इसको, वहाँ पर तीनों कोनों पे जैसे मंडप पे वगैरह लगे रहते उसे, और इस पर इनका नाम लिखा हुआ था। एक पर टीना और एक पर रमेश और एक पर वो उसके मम्मी पापा का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर इसे कुछ समझ नहीं आया और ये घबरा कर वापस चले गए अपने कमरे में। कमरे में जाने के बाद इसने तुरंत रमेश को फ़ोन किया। रमेश ने बोला कि क्या हुआ। इसने, तुम रो काहे कर रही हो, मुझे बताओ जो भी हुआ है। इसने पहले तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब घर पर शाम को रमेश आया लौटकर, तो इसने बोला कि मैंने वहाँ पर, जब मैं दिन में सो रही थी तो मैंने वहाँ पर ऐसा होते हुए देखा था। अब ये सुनकर रमेश थोड़ा नए ज़माने का था, तो इसने इस पर ध्यान नहीं दिया। सोचा कि तुमने ज़रूर बुरा सपना देखा होगा, ये सब बोलकर रमेश अपने काम पर लौट गया। यानी शाम को अगले दिन सुबह उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर दूसरे दिन जब टीना वापस सो रही थी, तो इसको ऐसा लगा कि इसका कोई गला दबा कर बैठा हो, जैसा कि इसका मारने की कोशिश कर रहा हो। इसकी अचानक से नींद खुली, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसे फिर से वही मंत्र की आवाज़ आने लगी, जैसा कि उस दिन आ रही थी। इसने वापस पीछे आंगन में जाकर देखा, तो वहाँ पर लगभग बहुत सारे तांत्रिक वगैरह थे, और वहाँ पर वो बूढ़ी अम्मा और जो भी थी वहाँ पर,
वो सब फिर से पूजा कर रहे थे। ये घबराती हुई वापस दौड़ कर आई और रमेश को तुरंत फ़ोन किया। फ़ोन करते करते ने सब आपीती बता दी कि ऐसे ऐसा अपने घर पे हो रहा है, तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आ जाओ, कि वरना कुछ भी हो सकता है। रमेश दौड़ता हुआ बकता हुआ अपना घर पर लौटा, अपने घर पर, और उसने ये सब होते हुए देख लिया। इसने तुरंत जाकर वो जो पीछे मटके वगैरह थे इनके नाम के वो सब फोड़ दिए, डंडे से लेकर यानी फोड़ दिए, और उन तांत्रिक वगैरह को सबको भगा दिया वहाँ से। और जो टीना के यानी कि टीना 1-2 महीने प्रेग्नेंट वगैरह थी, तो जो उसका बच्चा था वो भी इसे ऐसा लगा जो किसी ने इस पर कुछ टोना टोटका किया है, इसी अम्मा ने, इसके कारण इसके पता नहीं वो डॉक्टर की रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया कि अब वो आगे से माँ नहीं बन सकती, या फिर ऐसा कुछ हो गया। रमेश और टीना इन दोनों ने इस बूढ़ी अम्मा को और अपने नौकर रामू को इस घर से निकाल दिया और दोबारा यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया। लेकिन ये बहुत पुराने नौकर थे, तो देख रेख भी ये किया करते थे। इसको वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। रमेश ने बोला कि कोई बात नहीं, एक चांस इनको दे देते, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और टीना का पूरा ध्यान रखना। मैं 7 दिन के लिए लगभग बाहर जा रहा हूँ जॉब के, अपने बिजनेस के सिलसिले में। ऐसा बोलकर वो चला गया रमेश। और मम्मी पापा भी, टीना के मम्मी पापा यानी कि वो भी अपने घर पर लौट चुके थे वापस। अब टीना पूरे घर में अकेली रहा करती थी। अपना रोज़मर्रा का काम ख़त्म करके जब दिन में अकेली रहती थी, तो अब यहाँ पर केवल रामू था और नौकरानी थी पुरानी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, और ये टीना थी। बूढ़ी अम्मा ने फिर से वही कोशिश करने की चाहिए, यानी कि टीना को मारना चाहा। वो उनके कमरे में आ चुकी थी टीना के मना करने के बावजूद भी कि अम्मा जी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर भी वो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसा कोई उसे कोई अपने वश में कर रहा हो। ऐसा करते करते टीना अपने टेरिस पर पहुंच चुकी थी और वहाँ से लगभग अपना पैर आगे बढ़ा ही रही थी कि इतने में रमेश की कार आगे नीचे रुकी और उसने ये सब होते हुए देख लिया। उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ दी, टीना ये क्या कर रही हो। तब उसे होश आया। उसने बोला कि ये सब मैं क्या करने जा रही थी, अभी ऐसा तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। उन्होंने बिना देरी किए ये घर वहाँ से छोड़ दिया, अपने जहाँ पर पुराने घर में रहा करते थे वहाँ पर रेंट वाले में, वहीं पर लौट गए। उनके मम्मी पापा भी वहाँ पर आ गए और जो ये प्रॉपर्टी वाला था इससे सारे पैसे वापस ले लिए इन्होंने और तुरंत इसको बेचने के लिए बोल दिया। चाहे मुझे घाटा हो या कैसा भी हो, इसको तुरंत निकाल दो इस मकान को, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। तो ये कहानी थी जयपुर के रमेश जी और टीना जी की। ऐसे ही न्यू हॉरर स्टोरी सुनने के लिए द हंट एंड तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।